उज्जैन में राजा रघुवंशी का पिंडदान किया गया। इस दौरान वहां पर सोनम के भाई को भी देखा गया। राजा के परिजन क्षिप्रा नदी के वट घाट पर पहुंचे और वहां राजा का पिंडदान किया। इस दौरान वहां पर मौजूद गोविंद ने कहा कि अगर उसे पता होता कि सोनम और राज का अफेयर है तो वो सोनम और राज की शादी करा देता। गोविंद ने कहा कि मैं आज भी राजा के परिवार को अपने जीजा का नहीं बल्कि भाई का परिवार मानता हूं। पूजन में राजा के परिवार के साथ सिद्ध वट घाट आया हूं। अगर मुझे राज और सोनम के अफेयर के बारे में पहले से पता होता तो मैं दोनों की शादी करवा देता या कहता कि वे भाग जाए। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की ओर से उस पर कोई दबाव नहीं था। वो आजाद ख्यालों की लड़की है। देखिए, मुझे सोनम के द्वारा जो प्लान रचा गया था उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग सकता है उसमें जो जानकारी मुझे थी ये सारी मीडिया में बता चुका हूँ आप लोगों में। इसमें आगे सोनम की प्लानिंग क्या थी और क्या नहीं है मुझे फिर जानकारी वही नहीं है। अच्छा, जब वो यहाँ से गई तो आप लोगों से बात करते हुए गई थी क्या, जब ये लोग सब निकले यहाँ? नहीं, देखिए, जिस दिन सोनम यहाँ से गई थी और राजा जिस दिन यहाँ से गया था, सोनम उसकी मम्मी घर पे थी और राजा मेरे घर पे था। शादी के बाद कितने दिन रही आपके यहाँ? शादी के बाद करीब 4 दिन घर पे रही है। आज पूरा परिवार पिंडदान करने आया है, सोनम का भाई भी साथ में आया है, तो किस प्रकार पूजा अर्चना की है? देखिए, आज राजा को 10 दिन पूरे हो चुके थे, तो राजा की हम 10वीं पूजा यहाँ पे करने आए थे। राजा का पिंडदान करने के लिए आए थे। उसमें मेरा पूरा परिवार साथ में है। मेरे मौसी लड़के हैं, मेरे बड़पा के लड़के हैं, मेरे जियाजी है, मेरा बालक है, भैया का बालक है, हम लोग साथ में आए थे। और इसी प्रकार गोविंद का फ़ोन आता है, बोले भैया मैं आपके साथ चल सकता हूँ क्या 10वीं पूजा में? मैंने ठीक है, आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आपके बैंक ने जो गलती करी उसका आपको एहसास कभी है, कभी आप चल सकते हो, मगर आप लोग चलना इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको लगना चाहिए। तो आपकी बहन दोषी है और आप दोषी को सजा दिला सकते हो, इसके लिए बता। क्या सोनम के भाई से आप सोनम के भाई को आपने या उनके परिवार को आपने उन लोगों ने माफ कर दिया है सोनम को छोड़कर? नहीं, देखिए, मेरी बातचीत सिर्फ गोविंद से हो रही है। उसमें ना उसकी मम्मी से बात मेरी हुई, ना पापा से बातचीत मेरी हुई है। इस बारे में कोई जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। गोविंद का फ़ोन आया है तो मैंने गोविंद को हाँ करी मैंने। जिस प्रकार आप फांसी की सजा मांग रहे हैं, क्या सोनम का भाई भी वही मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, अभी गोविंद ने जहाँ तक मुझे बताया गया बयान मीडिया में दिया है, गोविंद ने फिलहाल ये कह रहा है तो सोनम दोषी है तो सोनम को फांसी दी जाए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ भैया। भैया, मेघालय पुलिस ने ये बताया कि सोनम जो है उससे पूछताछ में पता चला है कि वो एक महिला की हत्या करके उसके तर्ज पर वो उसको पटक कर अपने आप को मृत घोषित करना चाहती थी और फरार होना चाहती थी। देखिए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज ही बताया उन्होंने। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं ना। आज राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ कि पिंडदान करना है। अभी आप यहाँ पर आए हैं उनके साथ पूजन करने, आपको शायद पता होगा कि आपकी बहन पे ये आरोप लगे हैं। हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता, मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीज़ों से काफ़ी बचते हैं। तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता होता तो। आपने बात कबूली है कि भाई आपने मोबाइल भी चेक करे, आपको अफेयर का शक था, आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे हैं। देखिए, शक नहीं था। जैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ये दोनों इतनी बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें होती है। कॉलिंग की जो भी आपस में भी बातचीत करते हैं, ये कॉलिंग का डाटा हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, कोई अंदेशा नहीं हो रहा है कि उसने दीदी के अलावा कोई शब्दों का यूज करा हो, इसलिए वो मैंने चेक करा बाद में। मेघालय पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि सोनू ने बताया कि वो वो एक डेड बॉडी की हत्या करके महिला की उनकी डेड बॉडी साबित करना चाहती थी। देखिए, ये चीज़ें तो अब वो क्या है ना, पुलिस पूछ रही है, इसका तो मुझे कोई अंदेशा नहीं है कि वो क्या, अब उनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। मुझे तो अब ये प्लानिंग का नहीं पता था, तो आगे की प्लानिंग कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, जब शादी पक्की हो रही थी, घर वालों से कभी उसने कहा नहीं कि मेरी मत करो या मैं कहीं और करना चाहती हूँ? देखिए, अगर ये नहीं, घर वालों की तरफ से नहीं था। देखिए, वो इतनी आज़ाद थी कि वो सब चीज़ें बता भी सकती थी और वो चीज़ें कर भी सकती थी। हमें बताती, हमें मतलब हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वो ज़िद्दी भी थी और गुस्सैल भी थी, तो हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। कहाँ तक पढ़ी हुई थी वो बीकॉम कंप्लीट था उसका। कहाँ, इंदौर से? इंदौर से। अब आप क्या करेंगे, सोनम का साथ देंगे या राजा का? नहीं, मैं तो देखिए, मैंने रिश्तेदारी जोड़ी थी परिवार से, तो मैं तो एक परिवार का ही साथ दूंगा, क्योंकि एक उसने गलती करी है तो उसे सजा मिलना चाहिए। आज क्या आप राजा के भाई बनकर पूजा अर्चना करने आए?
देखिए, मैं तो राजा की फैमिली के साथ ही आया हूँ पूजा अर्चना करने के लिए। अब मैं तो आज भी उनको मतलब मेरे जियाजी लगना चाहिए, मगर मैं पूरे परिवार को आज भी भैया, सचिन भैया, विपिन भैया, राजा भैया ही बोलता हूँ। और मेरे को मतलब ये रटा हुआ है, मेरे को ऐसा मतलब एक रिलेशन जियाजी का है, मगर मैं इनको मानता हूँ। 2 दिन परिवार की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? आपका परिवार जो माँ है वहाँ पे, देखिए, माँ बाप को जब पता चला कि ये चीज़ें ऐसे सामने आती जा रही है और इसमें अपने बच्चे की गलती है, तो परिवार की यही प्रतिक्रिया है। मेरे को पहला फ़ोन आ गया था कि अगर ये चीज़ें प्रूव होती है तो उसको वहीं पे छोड़ के आ जाना, अपने लिए वो भी मर चुकी है। तो 2 दिन पहले आप काफी भावुक हो गए थे उनकी माता जी से मिलते हुए। जी, जी। तो क्या आप सोचकर वहाँ पर पहुंचे थे? आपको लगा था कि परिवार वालों को ज्यादा गुस्सा होगा और आपसे वहाँ पर नहीं, देखिए मैंने परिवार से रिश्ता जोड़ा था। मुझे अब वो जो भी करते, मारते, गुस्सा होते, नाराज़ होते, वो जो भी करते, मगर मैं ज़रूर जाना चाहता था, एक बार मिलना चाहता था कि देखिए मेरे परिवार का हिस्सा था, सोनम भी मेरे परिवार का हिस्सा था, तो मैं एक बार माफ़ी माँगना चाहता था। मगर परिवार मेरे को ज़्यादा फिर भी मेरे को उनने प्यार करा, सब चीज़ें करी, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा और मैं उसी चीज़ की क्या सजा की मांग करते हैं आप बहन को? देखिए, अगर काम निकलती है उसका आरोप सिद्ध होता है तो मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। ये चीज़ें अगर ऐसे नहीं होती है तो ये आगे भी ये अनहोनी होने के चांस है, क्योंकि किसके दिमाग कैसे चलता है, या तो हमारे घर में हो गया है, तो मैं यही डिमांड एक करूँगा। आखिरी सवाल, आपको लगता है इसमें इंदौर की बहुत ज्यादा बदनामी, मध्य प्रदेश की बदनामी? बिल्कुल इसमें इंदौर की बदनामी हुई है, क्योंकि हम लोग ने भी पूरे एमपी गवर्नमेंट और एमपी पुलिस सबने इसमें काफ़ी योगदान दिया था ढूंढने में, और मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार ने भी काफ़ी योगदान दिया है। तो मेघालय की भी हम लोगों मतलब हम दोनों परिवार के थ्रू बदनामी ज़्यादा हुई है, उसके लिए तो हम क्षमा मांगते हैं, और मैंने सभी को क्षमा याचना के लिए एक पत्र भी भेजा है, और इंदौर की बदनामी भी हुई है इसमें। भगवान महाकाल के दरबार में आज जो भी कल जो हादसा हुआ है, जो प्लेन में बहुत सारे लोग मृत हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के निमित्त भगवान को पंचामृत चढ़ाया गया कि उनके घर को भी जो शांति मिले, कोई भी उनके लोगों को सहन करने की शक्ति मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान को उनके चढ़ने में स्थान मिले और उनके घर परिवार को जो सहन करने की शक्ति मिले। और जो भी लोग घायल है और वो स्वस्थ हो जल्दी से जल्दी, इस निमित्त भगवान को पंचामृत पूजन किया गया है और भगवान महाकाल से ही प्रार्थना करी गई है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। और ऐसी घटना भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आगे से कभी ऐसा हो नहीं, कि भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करे, सभी देशवासियों की रक्षा करे। देश विदेश के बहुत सारे लोग थे उसमें, सबकी रक्षा करे भगवान। इस निमित्त भगवान को ये कार्य किया गया, पूजन किया गया आज के दिन। भगवान भोलेनाथ महाकाल मृत्यु लोक के राजा है, तो ये मृत्यु पे विजय पाने के निमित्त भगवान को दर्शन किया जाता है, पूजन किया जाता है। इसी निमित्त भगवान को आज के दिन जो लोग मृत हो गए उनकी आत्मा की शांति के निमित्त भी पूजन किया गया, और जो लोग घायल लोग हैं उनकी स्वस्थ कामना के निमित्त भी भगवान का पूजन किया गया कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो और जो लोग मृत हुए उनकी आत्मा को शांति मिले। पंडित गौरव शर्मा।